हेलो एवरीवन, रिसेंटली फाउंडेशन का रिजल्ट आया एंड आई नो आप में से कुछ होंगे जो ये क्रैक नहीं कर पाए होंगे. दैट्स फाइन, जो बीत गया उसको भूल जाओ. नाउ लेट्स एनालाइज एंड डू फॉलो अ स्ट्रैटेजी so that we can buckle up, we can cover up our mistakes and crack the upcoming exam. सबसे पहले एनालाइज करना बात कर रहा हूं मैं, where did you lack. देखो, you are the best judge to figure out कि where did you lack. If I talk about maths subject, 3-4 मोटे मोटे रीजंस होते हैं जिसके वजह से अपना मैथ्स क्रैक, ये एग्जाम जो है मैथ्स का वो पेपर क्रैक नहीं होता. फर्स्टली वी टेक्निकली लीव मेनी टॉपिक्स असाइड, तो बहुत सारे चैप्टर्स अपन करके नहीं जाते. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. सेकेंडली, ऐसा हो सकता है अपन ने चीजें की है लेकिन वी आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स और द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द सम और अटैकिंग द सम, वो दूसरा रीजन. और तीसरा ये हो जाता है कि अपनी प्रैक्टिस नहीं होती यार. ये आप समझ में आ रहे हो. या और भी रीजन हो सकते हैं, आपने बहुत पढ़ाई की ही नहीं. समझ में आ रहे हो? तो आपने ये चीजें की भाई, आपने पूरा सिलेबस कवर किया, आपने भाई चीजें अच्छे से समझ के ली, लेकिन आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की. तो देयर कैन बी 3-4 मेन रीजंस जिसके वजह से आपका ये अटेम्प्ट क्रैक नहीं हो पाया. मे बी मैथ्स पेपर और मे बी ओवरऑल वॉट एवर इट इज. तो भाई वो सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ही पता है यार क्या कम पड़ा था लास्ट अटेम्प्ट में. अब जो भी कम पड़ा था उसको आपको पूरा बकल अप करना है, वो चीजों को पूरा भर के निकालना है, जो भी बैकलॉग है वो कवर करना है. तो अगर मैं एकदम शॉर्ट में बात करूं, व्हाट इज द मेन स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फिगर आउट, कवर योर बैकलॉग. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जो टॉपिक्स आपने किए नहीं, जो चैप्टर्स आपने नहीं किए, वो आपको करना है सबसे पहले. अगर वो बहुत अच्छे वेटेज के और अगर आपको वो समझ रहे हैं, अगर बहुत ही डिफिकल्ट है 1-2 टॉपिक ठीक है, बट अगर आपने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़े थे, सो फर्स्ट डू दैट. डू अ थरो रिविजन ऑफ ईच चैप्टर, गिव सफिशिएंट एग्जाम ऑन इट, एटलीस्ट 1 चैप्टर वाइज टेस्ट यू नीड टू गिव. तो वो चीजें पहले भर के निकालिए, फिर पूरा सिलेबस आपको एक बार पूरा थरोली करना पड़ेगा यार. तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो चीजें आपने लास्ट एट में नहीं की, पहले शायद वो करके निकालिए. ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का पूरा सिलेबस करना है, बट अगर 20-30% आपने किया ही नहीं है, सो उसमें से कुछ तो करना पड़ेगा यार, एटलीस्ट मैथ्स, स्टैट्स, एलआर वाइज. नेक्स्टली, प्लान फॉर 90-95 डेज. तो अब जो रफली आप जब ये वीडियो देखेंगे, मोस्टली 90 डेज रफली रहेंगे, बट ये जो आने वाले 90-95 डेज है आपके पास, 90 डेज बोलता हूं मैं, उसके लिए आपको बहुत स्विफ्ट प्लान करना होगा. एक रफ में इसका डिवीजन दू तो सिंस वी हैव रफली 90 डेज में बोलूंगा भाई लगभग 60-70 दिन, 70 के आसपास दिन आप सिलेबस कवर करिए एक बार स्विफ्टली पूरा, जिसमें आप रिविजन्स बहुत अच्छे से करिए, आप टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, जैसा भी आपको जमे. तो रफली आप उसको वैसे डिवाइड करिए 60-70 डेज रफली. एंड जो बचे हुए 20-25 डेज है, उसमें आप प्रॉपर एक फाइनल रिवीजन मार्क के 100 मार्क्स के टेस्ट पेपर्स देना बहुत जरूरी है. 100 मार्क्स के टेस्ट पेपर्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 100 मार्क्स के टेस्ट लिख देता हूं मैं, जब आप एटलीस्ट 2 से 3 तो मिनिमम आप टेस्ट देंगे, तब जाके आप फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे फाउंडेशन वाले. आप समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट, सोर्स मैटर्स. आप जिधर से भी पढ़ रहे हो वो मैटर करता है यार. तो आपने अगर जैसे मैं आज बेसिकली वो लोग से बात करना हुई है वीडियो में जिनका अटेम्प्ट रह गया है, तो प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने जो भी जिधर से भी पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है. आप कौन से बुक से पढ़ रहे हो, किधर से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट. मैथ्स का कुछ है तो आई एम ऑलरेडी देयर, ऑलवेज देयर, दैट्स नॉट एन इशू. एंड रफली देखो अभी कैसा है यार, आप बोलेंगे इतना कौन पढ़ता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव 3 months रफली इन योर हैंड. एक अटेम्प्ट अपना रह चुका है, अब फिर से वो चीजें ना हो, तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है. तो आई एम रफली एक्सपेक्टिंग अराउंड 12 to 16 hours ऑफ स्टडिंग ईच डे, विच इंक्लूड्स ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. जिसको मैं रफली ऐसा डिवाइड करता हूं, समझो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया 4-4-2-2. तो जो 2 सब्जेक्ट्स आपके वीक है, आपने उनको 4-4 घंटे डाल दिए, और जो 2 सब्जेक्ट्स आपके यूजुअली स्ट्रांग होंगे उसको आपने 2-2 घंटे डाल दिए. तो आप रफली ऐसा डिवाइड करिए, स्टार्ट स्मॉल बट रीच दिस 12 to 16 फिगर मार्क. उतना आपको करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 16 घंटे कर लिया तो पास हो जाएंगे, बट आप समझिए यार, लास्ट अटेम्प्ट में कुछ तो अपनी वीकनेस थी ना, तो वो कॉम्पेंसेट कैसी होगी भाई, टाइम भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आप समझ लो, इफेक्टिव टाइम. तो ये पूरा आपके ऊपर है, मैं बहुत प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, बट प्लीज अंडरस्टैंड, the more you study, the more syllabus you'll be able to cover, the more you will be able to revise, और gradually
भाई बाय डिफॉल्ट आपकी चीज़ें ईजी हो जाएगी। आप समझो, ये बहुत ब्रीफ वीडियो मैं बना रहा था जस्ट सो दैट यू एनालाइज, यू स्ट्रैटेजाइज। अभी जो 90 दिन बचे हैं, प्लीज पूरा जान डाल के पढ़िए। यू कैन एक्चुअली कवर मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस विद रिविजन्स एंड टेस्ट सीरीज। सो फाइनली मैं क्या बोल रहा हूं भाई, नाउ इट्स द टाइम टू रोल। तो आपको 3 चीजें जो ध्यान रखनी है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। सो आने वाले 90-95 डेज पूरा डिसिप्लिन फोकस करिए। आप पूरा टाइम एकदम सिस्टमैटिक पढ़ाई कर रहे हैं। टारगेट सेट करिए यार, दिन में क्या कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। जैसे मैंने 12-16 घंटे बोला, जो डिवीजन करना है, जो चैप्टर्स आपको कवर करना है, सेट अ टारगेट। जब आप ग्रेजुअली ये करते जाओगे, आने वाले 60-70 दिन में, मीन्स आने वाले 1-2 महीने में जब आप ये चीज कर लो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। तो ये 3 चीजें बहुत मैटर करती है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सेटिंग द टारगेट। एंड एज यू अटेन एंड अचीव दैट टारगेट, आपको ग्रेजुअली अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा यार। और वो जैसे बोलते हैं ना, जब खुद पे हो विश्वास तो हर मुश्किल है आसान। ये करके देखिए प्लीज। आई वॉन्ट यू गाइज टू इन्वेस्ट दिस 90 days इन कंप्लीट डेडिकेशन टूवर्ड्स योर स्टडी, अचीव द टारगेट, बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। और अब जो आप अटेम्प्ट में जाएंगे, पूरी जान डाल के जाएंगे, पूरे विश्वास के साथ जाएंगे, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो। देखो, आप ऑलरेडी एक अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहे हो फिर से, तो आप में ऑलरेडी वो जज्बा है। प्लीज वर्क अपॉन योरसेल्फ, यू विल क्रैक फॉर श्योर। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज डू लेट मी नो। बकल अप, अब ये नेक्स्ट अटेम्प्ट निकालना है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।